जी बच्चों, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज। तो बेटे, अगर तो इसमें ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो फिर आंसर और होगा। अगर इसमें ऑर्गेनिक ना होता, इनऑर्गेनिक लिखा होता तो फिर आंसर और था। जैसे मैं अगर बता दूं आपको कि इनऑर्गेनिक आता तो फिर आंसर वाटर लगाना था, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो ऑर्गेनिक के लिहाज से हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। वाटर 90% है, लेकिन ये वाटर क्या है बच्चों, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, याद रखना। लिहाजा वाटर आंसर नहीं लगाएंगे, लिपिड्स भी नहीं होंगे और न्यूक्लिक एसिड्स भी नहीं होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कोलेक्टिवली मेक। अच्छा बच्चों, जब हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्लूइड होता है, ऑर्गेनेलिज होता है, प्लस हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और न्यूक्लियस में हमारे पास आ जाता है मेनली इसका फ्लूइड, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो हैं ये बच्चों कोलेक्टिवली हमारे पास मेंशन किए जाते हैं एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि लिविंग पोर्शन है इसका, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट में फर्ज कर लो हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, जब सेल वॉल इसमें से रिमूव कर देते हैं ना तो फिर बच्चों ये प्रोटोप्लास्ट होता है। तो इसमें उसने इसको सेल वॉल की रिमूवल को मेंशन नहीं किया। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन, तो वो प्रोटोप्लास्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आंसर है। सार्कोप्लाज्म ये भी नहीं है। सार्कोप्लाज्म बेसिकली मसल सेल का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं। मसल सेल का जो फ्लूइड होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है, उसको मेंशन करते हैं। और साइटोसोल जो है ये भी नहीं है, ये सॉल्युबल पार्ट होता है इसका, जिसमें हम लोगों ने 90% वाटर पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर इन साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट, ठीक है। चलो देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन होता है। क्या ग्लाइकोलिसिस होती है? बिल्कुल होती है। क्या ट्रांसक्रिप्शन होती है? नहीं होती। क्या ट्रांसलेशन होती है? बिल्कुल होती है। और फर्मेंटेशन रिएक्शन, जिनको हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, दैट इज लेबल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी इसके साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा अब आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये बैक्टीरियल सेल के साथ भी है ना, लेकिन आपने याद रखना है कि जब स्टेटमेंट के अंदर उसने बैक्टीरिया मेंशन नहीं ना किया, सो यू डोंट नीड कि आप जो है वो बैक्टीरिया को एज्यूम करके उसका आंसर लगाने शुरू करना है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि बैक्टीरिया के पास चूँकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही होती है। बट जब स्टेटमेंट सीधी सीधी है तो आपने उसी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसका उत्तर लगाना होता है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है जी बीटा, यानी ट्रांसक्रिप्शन। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन साइटोसोल फॉर्म। अच्छा क्या बनाते हैं भाई, इसमें हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशंस की ऑप्शन है, सोल है, जेल है, ट्रू सॉल्यूशंस है। अच्छा कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं इसमें ना लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो पहला तो यहीं पे आपके पास जो है ना ये रेक्टिफाई हो गया, जब लार्जर मॉलिक्यूल्स मेंशन कर रहे हैं तो स्टेटमेंट में स्मॉल मॉलिक्यूल है तो ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। सोल और जेल, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी में फ़र्क होता है। जो सोल होता है बच्चों ये इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, या इसके लिए ना टर्म यूज़ की जाती है सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। और बच्चों इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो कम होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको एंडोप्लाज्म भी लेबल करते हैं, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज एंडोप्लाज्म।
ओके हो गया। जेल की बात करते हैं। ये जो जेल है ये हमारे पास बच्चों पेरिफेरल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, और ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है इसकी जो विस्कोसिटी होती है बच्चों वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। और इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एक्टोप्लाज्म की, दैट इज लेबल्ड एज एक्टोप्लाज्म। और ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें बच्चों आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आइंस मौजूद होते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आइंस जो हैं दे आर फॉर्मिंग ट्रू सॉल्यूशंस। तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन डी बच्चों। ठीक है जी, ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म से रिलेटेड डीपीटी के क्वेश्चंस।